तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपने बहुत सारे ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा कि आज का ट्रेंड चल रहा है, आयुर्वेदिक बड़ा है, एलोपैथी बड़ा है, और बहुत सारे लोग चूतिया जो है अपने आप को एलोपैथ को ज़्यादा अपने आप को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और मेरे साथ है किशन भाई। और नमस्कार, मैं किशन कुमार BBLLB। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो आज का काफी मजेदार होने वाला है। और पहली बार हमको देख रहे हैं चैनल पे हैं तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक बात किया जाए आयुर्वेद बड़ा या एलोपैथ बड़ा, तो देखिए मित्रों, जहाँ तक बात है ना आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद इतना पुराना है कि उस समय जो एलोपैथ का जन्म नहीं हुआ था, कोई जानता भी नहीं था, तब का है। और जहाँ तक कुछ चंद लोग अपने आप को आजकल के मॉडर्न बन रहे हैं, उन लोग पता होना चाहिए कि ये जो सीख रहे हैं वो भी हमारे आयुर्वेद का ही देन है। अच्छा किशन, तुम क्या बोलना चाहोगे? देखिए, आयुर्वेद जो है वो हजारों साल पुराना है ही। ये जो एलोपैथी आया है ये 1928 में आया है। हाँ, और ये IMA जो बोल रहा है कि आप एलोपैथी पे विश्वास कीजिए। हम क्यों करें एलोपैथी पे विश्वास? अगर एलोपैथी पे विश्वास करते हैं, जितने भी बीमारी चल रहा है, अब एक मामूली बुखार को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आप आयुर्वेदिक को अगर आप एक बार सेवन कीजिए और देखिए आपको जड़ से बुखार खत्म होती है। और यहाँ तक बात है कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। हाँ, आपको आयुर्वेदिक चीज आप खाइए, आपको नुकसान होगा, अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। जहाँ तक बात एलोपैथी में आप एलोपैथी दवाई खाइए, अगर फायदा नहीं हुआ तो आपको रिएक्शन कर जाएगा। एलोपैथी में ये है। तो डॉक्टर लोग जो है, ये सब डॉक्टर को हम नहीं बोलेंगे, जो इंडियन डॉक्टर है, जो भारत को अपना मानते हैं, जो हिंदू राष्ट्र जो चाहते हैं, वो डॉक्टर आयुर्वेदिक के साथ हैं। लेकिन जो अलग, इसमें हम धर्म नहीं बोलेंगे, ईसाई, जैसे कि IMA के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा जीसस की कृपा हुई, मतलब यीशु मसीह का कृपा हुआ कि कोरोना का ग्राफ नीचे। अरे कोरोना का ग्राफ क्या ईसाई मसीह से हुआ? आप लोग जब चाहते तब केसेस बढ़ा देते, जब एक महीना में इतना मूसलाधार बारिश आया कि पूरा देश को बाढ़ में डुबा दिया। और जब इतना पानी कम हुआ कि बाद ऐसा थोड़ी होता है। ये सब अफवाह हुआ कि कोरोना फैला। ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये देश में जो मेडिकल उपकरण है इसको अपना सप्लाई कर रहे हैं, इतना पैसा कमा लिए, उसके बाद आप बोले कि जहाँ बात रहे, जहाँ तक क्यों ना एलोपैथ की ना, तो बहुत सारे लोग होता है जो वेस्टर्न कल्चर में, बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्री में जो लोग आविष्कार किया, जो भी लाया, बस उसी को सच मानता, उसी को सच। अपने भारत के जो पद्धति है, जब कोरोना की जो रामदेव बाबा द्वारा आयुर्वेदिक ये दवा लॉन्च किया गया था, तो बहुत सारे अपने देश के लोग उसका विरोध करने लगे। और वही जब वैक्सीन दूसरा देश लॉन्च किया तो उस पे फाइजर वैक्सीन से कितने लोग मर गए वैक्सीन लगाने के बाद, लेकिन फिर भी उसको कोई नहीं बोला। यही है आयुर्वेदिक का जो ब्रह्मा विष्णु जो होते हैं, उन्होंने आयुर्वेदिक का जो 8 भाग उन्होंने किया। उसके बाद 4 भाग तो आप जानते होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ये सब यजुर्वेद जो है इसमें 184 श्लोक है, उसमें 184 बीमारियों का जिक्र है। और इसका इतना अच्छा से जो निदान किया गया बीमारियों का, एक एक चीज को ध्यान में रखा गया आयुर्वेदिक से। आप कुछ भी मान लीजिए, अभी देखिए शुगर का इलाज नहीं चल रहा है, ये जो क्या करता है डॉक्टर लोग, ये क्या करता है, सुइया हो गया पेट में, हाँ, दवाई दे देगा, खाते रहिए, बेड पर सोती है, पूरा पसीना चल रहा है, उसका केमिकल रिएक्शन बॉडी में क्या रिएक्शन कर रहा है पता नहीं है उसे। आयुर्वेदिक में एक चूर्ण आता है, वो शायद मुझे भूल रहा हूँ, वो चूर्ण लीजिए, 300-400 लेवल पर अगर शुगर पे है, वो देखिए कितना 2 दिन में कम हो जाता है शुगर लेवल। आयुर्वेदिक का ये है। और इस जो महर्षि पतंजलि है, वो तो ये जो आयुर्वेद का ये, इसमें पूरा विज्ञान ऐसा बताया है कि जो आज के एलोपैथ और आज के वैज्ञानिक जो है वो कभी ढूंढ नहीं पाएगा और उन लोगों को कभी मिलेगा भी। ये डॉक्टर लोग कहाँ से रिसर्च करके आए? ये आयुर्वेदिक से सीख के आया। कहाँ विज्ञान कहाँ से आए? विज्ञान पहले तो वैद्य था, हकीम था। अभी सुनो तो जो भी विदेश वाला भी तुम देखते होगे तो एक सांप का चित्र होता होगा और ऐसे डंडे का पाई रहता था, वो भी जो हमारी भारत का है, धन्वंतरी जो थे ना, जो ऋषि होते थे वो जो लेके चलते थे, धन्वंतरी ही कहते हो, जो ये सर्जरी का आविष्कार और बाकी एलोपैथ में जितना भी, उन्हीं का बहुत सारा रूल फॉलो होता है। ये भी बहुत लोग को नहीं मालूम होगा। और जितना भी मेडिकल ये है ना, जब धनतेरस के एक दिन पहले हम लोग मनाते हैं ना धनतेरस, उन्हीं के नाम पे हम लोग मनाते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन उन लोगों को मालूम है कि बस उस दिन शॉपिंग किया जाता है और बहुत सारा धन खरीदा जाता है, लेकिन इसका अर्थ अलग ही है।
वो पूरे अपने विद्या से, अपने गुण से, अपने इसके आयुर्वेद का ये बताए थे उसके बारे में कि कैसे लोगों को ठीक किया जा सकता है, कैसे रह सकता है। वो उनके हम लोग संदेश पे हम लोग उस पर्व को ना क्या बोलते हैं, धनतेरस हम लोग मनाते हैं। अभी जो कोरोना हुआ 1 साल से 2 साल हो गया कोरोना का, कोरोना में सबसे ज्यादा क्या चीज काम आया, लोगों ने क्या चीज देखा? आयुर्वेदिक चीज, तुलसी, अदरक, नीम, ये दालचीनी, ये आयुर्वेदिक चीज है ना। आप हर घर में आपने देखा होगा कि काढ़ा बना बना पी रहा था, और डॉक्टर लोग भी घटोस रहा था। हाँ, जितना भी है सब पूरा घर हर घर में ये जो था काढ़ा पिया जा रहा था। इससे क्या होता, हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता। यही में अगर आप दवाई खा लेते हैं 1 साल, जो भी आप सोचते हैं वो भी अब बीमार। अभी देख नहीं रहे हो आजकल के युवा क्या करते हैं, जिम जाते हैं ना, इतना मोटा मोटा कैप्सूल खाते हैं। वो कितना शरीर के लिए ये है। अब कितना तक आप जिम करके यंग हो जाइएगा? आप सलमान खान बन जाइएगा। सलमान खान खुद आप देखे राज मूवी जो रिलीज हुआ, कितना चीज फेक था। सब लोग जब उसका विरोध किया, नहीं तो हम साथ थोड़ी होता है। आखिर कितना क्या नेचुरल चीज को नेचुरली। अभी कोरोना में देखा गया कि जो भी बहुत सारे कंडीशन में, जो सीरियस कंडीशन वाले पेशेंट थे, उन लोगों को वेंटिलेटर पे लगाया गया, बहुत सारे केमिकल डोज दिया गया उन लोगों को। उन्हीं के लोग में तो ब्लैक फंगस आ रहा है। ब्लैक फंगस, उन लोगों का इम्यूनिटी इतना कमजोर हो गया दवाई का डोज लेने से कि उन लोग का बॉडी ब्लैक फंगस जैसा। क्या कर रहा है, जो ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ये सब इंडिया में तो कुछ बीमारी भी नहीं था। अरे ये दवाई खिला खिला के लोग को बीमार कर रहा है। इतना दवाई अभी सबसे ज्यादा फायदामंद में कौन चल रहा है? इकोनॉमिक गिरा हुआ है, मेडिकल ऊपर हो गया। सरकार को इससे फायदा नहीं। डॉक्टर पता है, डॉक्टर ये टैक्स कम देता है, पता है? इतना चोरी का माल रखता है। आपको मेडिकल में बोलेगा ये हमारा ऊपर का, इधर का है, इधर का है। जीएसटी में जितना भी सीएस को बैठा के जीएसटी घपला हो रहा है, सरकार इस पे भी जांच करेगी। लेकिन ये जो IMF जो मिशनरी जो है डॉक्टर है, हम मिशनरी इसलिए बोलते हैं कि वो डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर है तो वो ऐसा शब्द नहीं बोलते। ये क्या है कि जीसस ने हमारा कोरोना कम कर दिया। अब जीसस मतलब है पूरा देश में बोल रहे कि यीशु मसीह ने कम किया। अरे एक ईसा मसीह वैसे हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने लोग सूली पे चढ़े थे। बताओ, भीष्म पितामह तो ऐसे ही बाणों पे लेटे हुए थे। क्या हम लोग बोलेगा? लास्ट में मित्रों यही मैं बोलना चाहूंगा, मैं धर्म पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बात सही है, आयुर्वेदिक धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। धर्म को मत देखिए। आयुर्वेदिक चीज से नुकसान नहीं होता है। अब कोई चीज लीजिए तो फायदा ही शरीर के लिए करेगा, नुकसान कभी नहीं होगा। आयुर्वेदिक ऐसा चीज है, आप मान लीजिए तुलसी पत्ता चिबा लीजिए तो फायदा ही होगा, नीम का पत्ता चिबा लीजिएगा तो फायदा ही होगा। आप आयुर्वेदिक में कुछ भी चिबा लीजिए तो फायदा होगा, नुकसान नहीं करेगा। आप मेडिकल में मान लीजिए कोई भी टैबलेट है वो खा लीजिए, अरे बुखार होता, सर दर्द का खा लिया, अब रिएक्शन हो जाएगा शरीर में, पूरा शरीर रिएक्शन, इधर फोन से ये फोन से वो हो गया, तुरंत डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती कर लेगा। इतना जो मेडिकल कॉलेजेस बन रहे ये सब ठग है। इतना मगर शिक्षा में इसको व्यापार बना दिया है ना, व्यापार बना करोड़ों रुपया लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, गवर्नमेंट में जाइए, सीट भर कीजिए, फला कीजिए। हाँ, ये सब क्या है? व्यापार है। देख रहे हो कितना भीड़ लगा मेडिकल में, देख रहे हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज ये रहता तो इतना भीड़ नहीं, लोगों को आयुर्वेदिक ज्ञान मिलता, शिक्षा का ज्ञान मिलता, एक एक चीज नॉलेज मिलता है, जितने भी वेद है इनके बारे में नॉलेज मिलता। और देखिए 184 वेद जो है ये बीमारियों का इलाज बताता है हमारा अर्थवेद। लेकिन लोगों को इतना भी नॉलेज नहीं रहता है। अगर आयुर्वेदिक कॉलेज खोलता है लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, रिसर्च बनते हैं। जहाँ तक बात किया जाए वो क्या बोलते हैं आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद हम लोग को ये जो एलोपैथ है तो बस केवल शरीर ठीक करता है ना। आयुर्वेद जो हम लोग को एक सही इंसान बनने के बारे में सिखाता है। वो आपको लंबा जीवन जीने का एक मार्गदर्शन रहता है, शरीर का एक इम्यूनिटी बढ़ाता है। आप दवाई खा रहे देख रहे 50 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50, ये बहुत हो गया 50 साल लोग जितना भी है ना, तो बस शरीर रूप में ही काम करता है। लेकिन जो आयुर्वेद है कि मानसिक लेवल से लेके और शारीरिक रूप से तो काम करता ही है। योग हो गया, आयुर्वेद हो गया, ये सब अपना अपना का एक अलग महत्व होता है। जो नहीं माना वो अंधविश्वास और फालतू का बकवास करता है, जो जानता नहीं है उसका साइंटिफिक कारण, उन्हें क्या पता है कि आयुर्वेद क्या है। लोगों के बीच ऐसा एलोपैथी ला दिया गया कि लोग आयुर्वेदिक को छोड़ दें। अब हर चीज में एलोपैथी, टैबलेट खा ली, बुखार लग गया पैरासीटामोल खा लेते हैं। ओ माय गॉड, पैरासीटामोल खा लिए, इसका मतलब है पैरासीटामोल खा लिए तुरंत रिलैक्स हुआ, ठीक हुआ, फिर एक हफ्ता बाद फिर बुखार लग गया। यही में आप काढ़ा बना बना के पीजिएगा ना बुखार का, तो जड़ से खत्म होगा, बुखार छुएगा भी नहीं। आप लोग देखेंगे लॉकडाउन में सब घर में काढ़ा बना बना के पी रहा था जितना भी लोग। मित्रों, जहाँ तक बात रही अब आयुर्वेद और एलोपैथ का, तो आपको हम लोग ने स्पष्टीकरण के रूप में सारा कुछ बता दिया। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे मानते हैं और क्या सोचते हैं, क्योंकि सबका सोच अलग अलग होता है। अब सबका सोच तो मेरा तो मानना है कि आप आयुर्वेदिक चीज का सेवन करिए। कोई भी चीज आयुर्वेदिक नुकसान फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं करेगा, ये चीज ध्यान में रखिए। ये तो है। तो मित्रों कमेंट करके जरूर अपना सुझाव दें हमें।
फिलहाल मित्रों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।